टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं TTML के बारे में। फाइनली हम लोग वीडियो बना रहे TTML पे, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले TTML के बिजनेस को समझेंगे, उसके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स को देखेंगे, वैल्यूएशंस कहाँ पे पहुँच चुकी है वो भी समझेंगे, और क्यों TTML कल से, यानी जब भी आप ये वीडियो देखेंगे प्रोबेबली कल से यहाँ पे लोअर सर्किट मारने वाला है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और कब हम लोग ने इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्लोज किया था हमारे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल पे, इवन हमारे लास्ट जो लाइव इंटरेक्शन और वेबिनार पे भी हम लोग ने टेलीग्राम पे भी बताया था कि TTML से एग्जिट करना चाहिए। वो सारी बातें हम लोग करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हम लोग बिजनेस समझते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो बेसिकली ये जो पूरा एनालिसिस है ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू हो रहा है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो TTML या फिर कोई भी कंपनी का शेयर विदाउट रीडिंग एनी कंपनी डॉक्यूमेंट्स के केवल प्राइस देख के यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो TTML में अभी अपन सबसे पहले समझते हैं TTML का जो पुराना बिजनेस था। बेसिकली इनके पास वायर लाइन का काम था। वायर लाइन में मतलब क्या होता है, जो आपका ब्रॉडबैंड वगैरह होता है उसका इनके पास यहाँ पे गोवा और महाराष्ट्र के लिए इनके पास राइट्स थे। तो वो अभी भी आज भी राइट्स है इनके पास, और करीबन 8,14,000 कस्टमर्स हैं इनके आज भी। उसके अलावा TTML का नया बिजनेस क्या है एज पर कंपनी के डिस्क्लोजर्स। तो अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, क्लाउड, सिक्योरिटी, IoT, मार्केटिंग सॉल्यूशंस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी सर्विसेज दी जाएंगी यहाँ पे कौन से, जो SMB यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस को दी जाएगी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टाटा टेली बिजनेसेस। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, टाटा टेली बिजनेसेस दो एंटिटी के थ्रू काम हो रहा है। TTML के थ्रू भी होता है और दूसरा एक अपना TTSL के थ्रू भी होता है जो इनकी होल्डिंग कंपनी है। सो ये दोनों ही कंपनी यहाँ पे TTBS के नाम से यहाँ पे है ना SMB को यहाँ पे सर्विसेज देंगी। SMB यानी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये लोग सर्विसेज देंगी, जो कि यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब बात क्या है, बेसिकली कंपनी ने बोला है कि सर्विसेज देंगी। अब सर्विसेज किस तरह की होंगी वो भी अपन देख लेते हैं। एक बार मैं आपको सर्विसेज भी बता देता हूँ। बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो इनका तरह तरह के यहाँ पे काम है। स्मार्ट फ्लो बेसिकली ये क्लाउड कम्युनिकेशन का पोर्टल है। फिर इन लोगों ने एक साइबर सिक्योरिटी का पोर्टल डाला है। फिर उसके बाद एक कोलैबोरेशन सॉल्यूशन है जहाँ पे बेसिकली आप इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू आप बाहर के लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट लीज लाइन, बेसिकली फास्टर इंटरनेट सर्विसेज दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल्ट्रा लोला करके है जो बेसिकली मार्केट का जो डेटा है, आपका स्टॉक मार्केट का डेटा प्रोसेस करके आपको देगा। मान लीजिए आप एक ब्रोकिंग कंपनी है या फिर आप एक छोटे ब्रोकर है, तो आपको मार्केट का अगर डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे इनका ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इनके अदर तरह तरह के यहाँ पे हब कनेक्ट करके या फिर तरह तरह के बहुत सारे इनके ये प्रोडक्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली अब कंपनी ने बोला है कि हम लोग इस तरह के काम करने वाले। सबसे पहले तो कंपनी ने कभी भी ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारे इस बिजनेस में, जो नया बिजनेस कंपनी ने बोला है उसमें कोई डेवलपमेंट आया है या नहीं आया है। अभी तक कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है कि यहाँ पे कितने SMB यहाँ पे कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अभी भी कंपनी जो भी डिस्क्लोजर देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा स्क्रीन को यहाँ पे रोटेट कर पाए तो अगर आप देखोगे, मैं आपके लिए रोटेट कर देता हूँ, आई विल ट्राई। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कंपनी आज भी अपने जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है 7,14,000 जो इनके थे, जो अभी भी यहाँ पे डिस्क्लोज करती आ रही है। अगर आप देखोगे कंपनी के जो सब्सक्राइबर है यहाँ पे पहले जो 14,000 लैक्स के आसपास हुए करते थे, अब कितने यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है, अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर्स में भी कंपनी ने हमेशा यहाँ पे लॉस ही बुक किया है। अगर आप देखोगे लगातार कंपनी का लॉस है। वहीं पे कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 2400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, बीच में 2900 करोड़ हुआ था, अब यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 1000 करोड़ के आसपास आ चुका है। देयर हैज़ बीन नो चेंज इन एनी फंडामेंटल्स। इसके अलावा भी अदर चीज़ें जैसे कंपनी की डेट वगैरह, उस पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी की डेट भी आपको दिखा देते हैं। तो अभी बेसिकली अपन स्क्रीनर पे आ गए। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का डेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड अगर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की, तो अच्छा अभी यहाँ पे स्टैंड अलोन ही अवेलेबल है, तो स्टैंड अलोन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपनी का ये है रिजर्व्स नेगेटिव में आ रहा है। इससे क्या पता पड़ रहा है, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव है, मतलब लाइबिलिटीज ज़्यादा है, असेट्स कम है। अच्छा चलिए, अगर ये भी बात हो गई है, अब अगर आप देखोगे कंपनी के पास 19,700 करोड़ की यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स है जो कंपनी पे नहीं कर पा रही है। और अगर आप देखोगे ये कंपनी की जो बोरोइंग्स है लगातार बढ़ती आ रही है, ठीक है। वहीं पे जो कंपनी की नेगेटिव नेटवर्थ की सिचुएशन है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ती आ रही है। बस लास्ट दो अगर आप इस बार के देखेंगे सितंबर से अभी तक, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सिचुएशन सुधरा है। बट ओवरऑल भी अगर आप देखोगे कंपनी के पास जो टोटल असेट्स है वो केवल 1400 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में आपको 19,700 करोड़ की लाइबिलिटीज चुकानी है।
कैश जनरेशन जो है कंपनी का, अगर आप देखोगे तो सभी तरह का नेगेटिव है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट होता है, बाकी लगातार कंपनी की कैश सिचुएशन भी खराब है। अभी मैं बैलेंस शीट पे यहाँ पे क्यों फोकस कर रहा हूँ आपको वो भी समझाता हूँ। आप अगर मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर कल को फंड इन्फ्यूजन भी होता है कंपनी के अंदर, तो आपको बैलेंस शीट को सुधारने के लिए पहले ये 20,000 करोड़ का नेगेटिव बैलेंस को खत्म करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 20,000 करोड़ भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कल को एक फंड इन्फ्यूजन लाते हैं, यहाँ पे टाटा सन्स यहाँ पे फंड इन्फ्यूज करता है, तो 20,000 करोड़ पहले तो इन्फ्यूज करके यहाँ पे जो नेटवर्थ है उसको यहाँ पे जीरो करेगा, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बराबर करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कंपनी को नया पैसा लाना पड़ेगा जो बेसिकली कंपनी के फर्दर यहाँ पे जो बिजनेसेस में यूज होगा। कुल मिला के आप अभी तक समझ चुके होंगे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वहीं पे कंपनी का पी वगैरह तो देखने लायक ही नहीं है, बुक वैल्यू तो कंपनी की नेगेटिव हो ही गई है, पी तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये जो शेयर प्राइस था, जो लगभग अगर आप इसका शेयर प्राइस भी देख लो तो यहाँ पे 1 साल क्या बल्कि अगर अपन 5 साल का भी देख लेते तो कंपनी का जो शेयर प्राइस चला है वो बहुत ही खतरनाक है। लगभग अगर आप देखोगे 10 रुपये से सीधा यहाँ पे 300 रुपये आ चुका है, और बीच में यहाँ पे थोड़ी बहुत पंप एंड डंप के अभी इंस्टेंसेस हुए थे, बट जो रिसेंट में अभी यहाँ पे जो शेयर प्राइस स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, वो करीबन जो अगर आप देखोगे जो दिसंबर के महीने में वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। अब यहाँ पे शेयर प्राइस कल से क्यों गिरने वाला है उसके पीछे भी रीज़न है। हम लोग ने यहाँ पे टेलीग्राम पे या फिर अपना ट्विटर पे भी यहाँ पे बता दिया था, अपन उस पर भी चलते हैं, उस पर भी बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर अपन देखें, सबसे पहले जो हमारा अपडेट था आज 11 जनवरी को, हम लोग ने 11:30 बजे बोल दिया था पंप एंड डंप विल सून स्टार्ट इन TTML। ठीक है, हम लोग बाकियों की तरह बात को घुमाते नहीं है, हम लोग ने साफ बोला था बेटर टू एग्जिट एंड अवॉइड फ्रेश बाइंग कंप्लीटली। साफ साफ नज़र आ रहा है कि हम लोग ने बोला है अवॉइड करना है। इवन पर्सनली मैं TTML को होल्ड करता था, ठीक है, मेरे ऑलरेडी उस पर 10x गेन था, फिर भी मैंने पूरा का पूरा मेरा जो था स्टेक, जो भी मेरे पास शेयर्स थे वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीटली एग्जिट कर दिया। अगर आप देखोगे TTML का जो मार्केट कैप इस स्टीप रैली से 50,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। वो टाटा की अलग जो 15 एंटिटीज़ है, अगर आप देखोगे 15 एंटिटीज़, यानी एक टाटा एलेक्सी जो इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा की इंडियन होटल्स, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, BSL, रैलीज इंडिया या फिर टाटा मेटालिक्स, नेल्को, जो बड़ी बड़ी, इवन वोल्टास से भी उनका मार्केट कैप ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे ये एकदम से जो स्टीप प्राइस आया है कंप्लीटली बिजनेस को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता है, वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं करता है। और अभी TTML बेसिकली यहाँ पे 7,000 सबसे बड़ी टाटा ग्रुप की कंपनी बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो सबसे खतरनाक डिसीजन हुआ, जो बेसिकली हम लोग को भी लग रहा था होने वाला है, बट हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया था, बट वोडाफोन की मूव के बाद हमें भी पता पड़ गया कि अब यहाँ पे TTML में भी होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी का यहाँ पे जो AGR लाइबिलिटी, आप सभी को मैं बता दूं, कंपनी पहले अपना ब्रॉडबैंड का भी काम करती थी, तो इनकी AGR लाइबिलिटीज़ है, इनकी AGR लाइबिलिटीज़ भी है और AGR पे इनका इंटरेस्ट भी बाकी है। क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, आपको पता हो तो बीच में टेलीकॉम रिफॉर्म्स लेके आए थे कि आप AGR ड्यूज को यहाँ पे 4 साल तक डेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बोला था बेसिकली कंपनी ने, वहाँ पे क्या बोला था सरकार ने कि जो भी बंदा इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, बेसिकली इक्विटी शेयर्स यहाँ पे सरकार को इशू कर दे। ठीक है, टोटल जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे, आप यहाँ पे जो कंपनी पे जो इंटरेस्ट है उसका जो AGR पे इंटरेस्ट है, ठीक है, AGR ड्यूज नहीं, AGR तो प्रिंसिपल लोन अमाउंट हो गया अपना, जो उसका इंटरेस्ट है जो आपको मोरेटोरियम मतलब अगले 4 साल में देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट अगर आप नहीं चुका सकते हो, आपके पास कैश नहीं है, तो आप इंटरेस्ट के बदले यहाँ पे सरकार को स्टेक दे दीजिए। मानो, इसको सिंपल भाषा में समझे, आपसे कोई पैसे मांगता है बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप मेरी एसेट्स ले लो। तो TTML ने भी वही किया, सरकार को यहाँ पे करीबन यहाँ पे अगर आप देखोगे साफ साफ डिस्क्लोजर में भी बोला गया है 9.5% का स्टेक यहाँ पे सरकार को ऑफर कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि दिस विल लीड टू इक्विटी डाइल्यूशन, यहाँ पे डाइल्यूशन होगा फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब डाइल्यूशन, इक्विटी डाइल्यूशन को भी समझेंगे, और पहले अपन मैं वैल्यूएशन को बता दूं कि जो 9.5% का जो स्टेक दिया जा रहा है वो 41.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है। इसमें कंपनी का टोटल जो लाइबिलिटीज लगभग जो यहाँ पे कम होने वाला है वो करीबन 850 करोड़ के आसपास है जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। इट कुड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। बेसिकली आपको 4 साल में अगर मान लीजिए 1200 करोड़ रुपए देने, तो उसका आज का वैल्यू इंटरेस्ट डिस्काउंट करके कितना होगा, वो बेसिकली 850 करोड़ के आसपास आता है। इक्विटी डाइल्यूशन मैं आपको समझा देता हूँ, इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझो। अभी मान लीजिए TTML में या फिर एक बिजनेस समझते हैं, एक बिजनेस की मान लीजिए 100 करोड़ की एसेट्स है और उसके 100 ही शेयर होल्डर है।
ठीक है। अब कल को यहाँ पे ये कंपनी अनाउंस करती है कि 100 की जगह अब हम 10 नए शेयर होल्डर को यहाँ पे आपकी कंपनी में ही स्टेक बना देंगे बिना किसी यहाँ पे कैश लाए। तो अब क्या हुआ, पहले जो हर आदमी के पास 1-1 करोड़ की होल्डिंग थी, अब यहाँ पे वो जो 1-1 करोड़ की होल्डिंग थी, अब वो यहाँ पे 100 की जगह 110 शेयर होल्डर में बढ़ जाएगी। बेसिकली पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, ये होता है इक्विटी डाइल्यूशन। ये तब होता है जब बेसिकली कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे बिना कैश के थ्रू यहाँ पे कोई बन जाता है। जनरली ये डेट कन्वर्जन के थ्रू होता है या फिर इक्विटी राइट ऑफ के थ्रू होता है। ये हम लोग ने इस तरह के सारे केसेस DHFL, वीडियोकॉन, जेट एयरवेज जैसी सभी कंपनीज में देखे थे, और इस तरह का जो इम्पैक्ट होता है ये बहुत बहुत नेगेटिव होता है। अब भी अगर आप नहीं मानते कि नेगेटिव है तो आज आप वोडाफोन आइडिया का हमारा वीडियो देख लीजिए। वोडाफोन आइडिया में भी आज बिल्कुल वही हुआ, 15-20% सुबह शेयर टूट गया था बिकॉज ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन। इवन हम लोग ने वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस मूवमेंट देखने से पहले ही टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले, प्री ओपन से भी पहले बोल दिया था कि ये जो मूव है वो नेगेटिव है। अभी भी आज भी बहुत सारे लोगों ने वोडाफोन आइडिया को खरीदा है, बट वो गलत है। बेसिकली यहाँ पे सरकार को फ्री में स्टेक मिल रहा है, डेट कन्वर्जन के कारण मिल रहा है। और डेट कन्वर्जन जनरली जब होता है जब बेसिकली कंपनी के पास कैश ना हो। कंपनी के पास कैश नहीं है इसलिए डेट कन्वर्जन किया जा रहा है। सादी भाषा में समझो, एक घर के अंदर 4 लोग रहते थे, उसमें 4 कमरे थे। अब यहाँ पे सरकार उस घर में यहाँ पे एक चेंज आता है कि बेसिकली 4 की जगह अब 6 लोग रहेंगे। ठीक है, और वो जो 2 लोग आ रहे हैं वो ना किराया देंगे ना पैसा देंगे, वो केवल आ रहे हैं क्योंकि उनका घर पे डेट है वो उनने दे रखा है, और जो 4 लोग हैं वो चुका नहीं पा रहे। इसको आप समझो तो इक्विटी डाइल्यूशन जो हमेशा होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी जिन जिन लोगों ने भी TTML अभी होल्ड कर रखा है उनके लिए नेगेटिव है, इंक्लूडिंग टाटा सन्स या फिर टाटा टेली सर्विसेज जो कि प्रमोटर्स है। तो इस कारण से यहाँ पे कल आपको शेयर प्राइस में एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। अब नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली लोअर सर्किट। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे पंप एंड डंप की यहाँ पे सिचुएशन बनी रही थी ना, बिजनेस जस्टिफाइड था। और अभी जो मूवमेंट आया है, अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टेक 41 रुपये पे दिया जा रहा है जहाँ पे शेयर प्राइस 290 के आसपास चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज़, कोई ये सोचे कि यहाँ पे जो शेयर का वैल्यूएशन 41 रुपये कैसे अराइव किया गया है, तो बेसिकली DOT की गाइडलाइंस थी। उन्होंने बोला था कि अगस्त 2021 में 14 अगस्त 2021 को जो बेसिकली रेलेवेंट डेट होगी, एक पूरा फॉर्मूला था, उसके बेसिस पे यहाँ पे लाया गया है। तो बेसिकली DOT का यहाँ पे फॉर्मूला था। इसमें आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे TTML ने यहाँ पे खुद नहीं वैल्यूएशन करके 41 रुपये पे ऑफर किया है, ये DOT का डायरेक्ट फॉर्मूला था। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अगर अपन DOT की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये सरकार को स्टेक ऑफर किया जा रहा है। अभी सरकार के पास यहाँ पे सोल डिस्क्रिशन राइट है, ये ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। हो सकता है वो ऑफर रिजेक्ट कर दे, वो ये भी बोल सकता है कि जो आपने 41 रुपये का वैल्यूएशन किया है गलत है, या फिर वो ये बोल सकता है 9.5% की जगह स्टेक हमें ज़्यादा चाहिए, या फिर ये आपको कंप्लीटली ये भी बोल सकता है कि हम लोग को यहाँ पे आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर बनना ही नहीं है। ये सारी बातें वोडाफोन पे भी अप्लाई करती है। अगर सरकार ने मना किया तो ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास कैश है नहीं, अब कंपनी कैसे चुकाएगी। मैं मानता हूँ टाटा सन्स ये बैक्ड कंपनी है, टाटा बैक्ड कंपनी, तो हो सकता है कल नहीं तो आज यहाँ पे इसमें फिर फंड इन्फ्यूजन लाके इसको बचा लिया जाएगा। बट करंटली शेयर प्राइस और जो शेयर वैल्यूएशंस है वो जस्टिफाइड नहीं है, और ये जो पूरा आज जो मूवमेंट हुआ है, जो डिस्क्लोजर आया है, इसके कारण एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। वैसे भी दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है, तो इसके बाद वापस रिजल्ट्स आएंगे, तो रिजल्ट्स में भी जब कंपनी लॉस दिखाएगी तो वापस यहाँ पे शेयर प्राइस में नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है टाटा टेली सर्विसेज TTML को यहाँ पे बेसिकली अवॉइड करने के। अब आप यहाँ पे कैसे बच सकते हैं, उसका एक सिंपल तरीका है, आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, आप गूगल कर लीजिएगा, जीरोदा पे भी है, सभी यहाँ पे ब्रोकर्स ऑफर करते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। एक तो आप कर सकते हैं पहला ये तरीका हो गया, जब भी यहाँ पे शेयर प्राइस आपको अगर लगता है कि कल LC मारेगा, तो पहला तरीका हो गया AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो बेसिकली आप सुबह 9 बजे से पहले यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं, अभी रात को भी पुट ऑन कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी लिमिट प्राइस बिल्कुल मत सेट कीजिएगा, लिमिट प्राइस मत सेट कीजिएगा, सीधा मार्केट प्लेस पे जो अपन मार्केट ऑर्डर डालते हैं ना, बिना लिमिट प्राइस, जो भी बाजार में भाव चल रहा है वो डाल के यहाँ पे AMO ऑर्डर डाल दीजिए। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका प्री ओपन में जब मार्केट खुलेगा, कल प्री ओपन में जब मार्केट खुलेगा, आपको सभी को बता दूं, प्री ओपन में भी आप शेयर ट्रेड कर सकते हैं 9 बजे से लेके 9-7 के बीच में। तो आप उस टाइम अपना यहाँ पे एक शेयर प्राइस का यहाँ पे प्री ओपन में सेल ऑर्डर डाल दीजिए। उस टाइम भी कोई लिमिट प्राइस सेट मत कीजिएगा, मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, हो सकता है आपका शेयर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। अगर लोअर सर्किट लगता है तो इन दो से बढ़िया कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। हम लोग ने ऑलरेडी ये सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे DHFL या फिर जब जेट एयरवेज में लोअर सर्किट लग रहे थे,
या फिर वीडियोकॉन में लोअर सर्किट लग रहे थे, तब लोगों को बताई थी, वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि आप इस तरह की पंप एंड डंप सिचुएशन में ना फंसे। और ऑलरेडी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बेसिकली ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, वो आप देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है बीट द स्ट्रीट, नहीं तो आप यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आपको अभी तक दिख भी गया होगा, बीट द स्ट्रीट 10, तो आप जरूर फॉलो करें, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली मोटिवेशन मिलेगा आपके इस तरह के लिए एजुकेशनल वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच।